ऑलराइट गाइस, छठ एक महापर्व है। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या आज अपने भाषण के दौरान मिस्टर राहुल गांधी ने छठ को एक ड्रामा कहा? बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है। बिहार की श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र छठ महापर्व का इतना बड़ा अपमान। और वो छोटा सा क्लिप जिसके बेस पर ये सारी बातें की जा रही है, वो क्लिप है ये। मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा, छठ एक महापर्व है। कोई भी कुछ भी नहीं सुनना पसंद करेगा इधर उधर की बात, तो पूरा वीडियो लोगों को जरूर देखना चाहिए कि क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा था। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। तो ये था पूरा वीडियो और इसके बारे में बात की जा रही है। और कितनी बात कर चुके हम पिछले वीडियो में इसके बारे में कि एक तरफ गंगा मैया का फिल्टर्ड पानी जहां मोदी जी डुबकी मारने वाले थे, पता नहीं अब मारेंगे कि नहीं, और दूसरी तरफ यमुना मैया का पानी है। तो कैसे बात घुमा दी जाती है। बहुत सारी बातें आज, और लॉर्ड ज्ञानेश के बारे में भी कुछ बातें होगी, क्योंकि ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए, और ऐसी बातें भी साझा नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। उन्होंने मुझे बंदर कहा। वैसे मिस्टर राहुल गांधी के आज की स्पीच में बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने बिहार में दी, लेकिन बीजेपी ने जो समझना था वो समझा। काफी बातें की गई, और प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। या क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। फिर से मैं बता दूं, अभी हर पार्टी का नेता हर तरीके से वोट मांगेगा। बिहार की जनता को विकास चुनना है, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति जिससे सबको सवाल पूछना चाहिए और हक भी बनता है। यस, यू गेट इट राइट, मिस्टर ज्ञानेश कुमार। और इसकी माफी के चक्कर में हम भूल ही गए कि ज्ञानू अंकल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्ञानू द रियल जानू ऑफ बीजेपी, ऐसा विपक्ष वाले बोलते हैं। वैसे इन्होंने एक बात कही। क्या? आधार डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। कि आधार कार्ड अब आप कब पैदा हुए और कहां रहते हो इसका प्रूफ नहीं है, तो फिर किस बात का प्रूफ है कि आप कितने बदसूरत दिखते थे? द पॉइंट इज, फिर आधार के होने का आधार क्या है? कि आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। देख जोड़े, आधार कार्ड किसी काम का नहीं है। फिर क्या काम का है? काम आता है तो सिर्फ विक्टिम का है। सबको खेलना आना चाहिए। सही कह रहे हो जिगर भाई। पर आधार कार्ड कितना लाचार हो गया, बिल्कुल बिहार के जो बाइडेन साहब की तरह। हमेशा पता नहीं सीएम बनेंगे कि नहीं, पर आधार कार्ड का नाम बदल के हम निराधार कार्ड रख दें क्या अंकल? साझा करनी चाहिए क्या? अरे नहीं कर रहे साझा ज्ञानू अंकल। पर यह बताओ कि बिहार की एसआईआर सक्सेसफुल थी? बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद सक्सेसफुल थी। ये झूठ बोल रहा है। 80 लाख वोटर मिसिंग है, 14 लाख डुप्लीकेट आईडीज है, और हाँ, 1.3 करोड़ 1.3 करोड़ यस ऐसे वोटर है जिनके घर अभी भी पता नहीं लगे कि कहां रहते हैं। वो सारे चिकारा के दिल में रहते हैं। समझा गया? समझिए चिकारा भाई। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ये बस हो गया, चलो। और अब ज्ञानू अंकल नेशन वाइड एसआईआर करने की तैयारी कर रहे। लोग पूछ रहे असम को क्यों छोड़ दिया? 2019 में असम में पता लगाया गया था कि कितने लोग इलीगल हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैच ओवर हियर। 2019 में पता चल गया था कि कितने इलीगल्स हैं। उसमें 7 लाख मुस्लिम्स थे और 12 लाख नॉन मुस्लिम्स थे। और उसके बाद, डोंट कनेक्ट द डॉट्स, ज्ञानू अंकल ने बोला कि असम की एसआईआर रहने दे। होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड प्यार तो ज्ञानू अंकल पर इतना आ रहा है विपक्ष वालों को कि पहले चुनाव आयोग के खिलाफ मिस्टर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब महाराष्ट्र में भी हो रही है। आणि मतदान केले येऊन विधानसभेमध्ये। सोचो, हर स्टेट में ऐसा हो गया तो ज्ञानू अंकल क्या कहेंगे? क्या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? आई वॉन्ट यू टू बी अहेड ऑफ दैट कर्व। दैट्स व्हाई
please listen to me carefully. That's why I'm inviting you to an exclusive 2-day live AI training program जो है Saturday and Sunday को between 10 AM to 7 PM. इसका वैसे तो प्राइस 10,000 होता है, लेकिन here I'm giving it you for free. For that you can thank our partner Outskill, the world's first AI focused education platform, backed by some of the most influential AI founders and investors. It's 16 hours live interacting training program. In this 16 hours live interactive training, you will learn so many things like अपनी personal AI toolkit कैसे बनाना है, how to master prompt engineering, repetitive task को automate कैसे करना है, professional presentation कैसे बनाना है, and how to develop an AI agent. 40 से ज्यादा कंट्रीज के 1 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स ने इसका फायदा उठाया है, क्योंकि शायद लोग ये समझ गए कि इस टाइम अगर आप एआई को मास्टर नहीं करते हो तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये एक रिस्क है. एंड इट वोंट मैटर फ्रॉम विच फील्ड यू आर. आप किसी भी फील्ड के हो, आप फाइनेंस के हो, टेक, एचआर, ये प्रोग्राम हर एक के लिए. एंड आई टोल्ड यू इट्स 10,000 रुपी वर्थ, बट आई एम गिविंग इट टू यू फ्री हियर. So just go to the description section. मतलब आधार कार्ड इतना नल्ला हो गया कि बिना पैन कार्ड से लिंक किए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. थोड़ा तो लेना पड़ेगा मोदी. जब आम आदमी की वैल्यू नहीं रही तो उसके अधिकार और आधार की तो छोड़ ही दो. वैल्यू है तो बस चुनाव और वोटों की. बिहार के वोट पाने के लिए देखो दिल्ली तक काम चल रहा है. रेखा गुप्ता जी, और यहां तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे मैं भी बिहारी हूं. मैं भी एक बिहारी हूं. और हरियाणा के वो लोग जिनको पहली बार ये बात पता चली, दे वो लाइक भारत सीएम बिहारी है, एक बिहारी हूं. एंड रेखा गुप्ता जी का ये वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा था. वो ये पूछ रही थी कि क्या कारण है कि वर्षों से बिहार इतनी तकलीफ में था. एंड एवरीबॉडी लाइक अच्छा, एक मिनट रेखा गुप्ता जी, आप भी बिहार के जो बाइडेन मतलब नीतीश कुमार की तरह भूलने लग गए हो क्या? मतलब पिछले 20 सालों से इन्हीं की सरकार है और आप उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रही हो. आप किसकी तरफ हो? पूरी बीजेपी पूछेगी आप किसकी तरफ हो. उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ. और अब बिहार की क्यों फिक्र कर रहे हो? बिहार के लोग हैं ना, वो देख लेंगे. आप दिल्ली और दिल्ली वालों की फिक्र करो. 1.3 करोड़ रुपीस क्लाउड सीडिंग में आपने स्पेंड करे, लेकिन आपके खुद के मंत्री ने 2024 में बता दिया था कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकती. फिर ये सब क्यों किया? मतलब दिल्ली वाले ऐसे वेट कर रहे थे बारिश का. और दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई है, लेकिन कमाल है हमारे न्यूज चैनल्स का, उन्होंने बता दिया कि हो गई है. अंबानी साहब का चैनल है ये. दिल्ली सचिवालय के बाहर बेहद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है. और एक बार फिर उनके लिए हो जाए. किसके लिए? मिस्टर नीतीश कुमार के लिए. बिहार का वोटर अभी कुछ भी बोल देना, कुछ भी तो बीजेपी वो करके दिखाएगी. अगर वो बोले कि मनोज तिवारी और रवि किशन आपस में कुत्ते की तरह लड़े तो बीजेपी कहेगी ये देखो ये लड़ रहे हैं. वैसे छोटे ये एसआरके की रीमेक डर का भोजपुरी वर्जन था तुम हमारा हऊ. देखो इन दोनों ने डर में काम किया और अब आप क्या चिखा रहा भाई, अब भी डर में ही काम कर रहे हैं. हम तो वो बातें दिखा रहे हैं जो हो चुकी है एटलीस्ट, पर ये तो वो बातें कर देते हैं जो कहीं से कहीं तक संभव ही नहीं है. मतलब कैन यू जस्ट बिलीव दिस व्हाट ही इज सेइंग ओवर देयर. गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है. यूपी के सीएम ने खुद कहा है कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन थोड़ा कंट्रोल में फेंको, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो. और जैसे इन्होंने स्पेन और गोरखपुर को मिलाया, लोगों ने कहा स्पेन में 10 रुपए का समोसा कितने का है जी? इस वक्त स्पेन से की जा रही है. This guy is high on समोसे का चटनी. Yeah, see he's asking for. अरे जिसके मन में जो आता है बोल देता है, और पत्रकार मुंह में समोसा जमा के घोड़े पे चढ़ के बैठे. And wait a minute, चिथड़ा. Anyways, from UP, let's go to Bihar. But please, बिहार की जनता वोट विकास के नाम पर देना. प्लीज प्लीज प्लीज. फ्रीबीज मिल रही है रख लो, पर विकास के नाम पर ही वोट देना, चाहे जिसे देना हो तो. क्योंकि सच में बिहार में वोट पाने के लिए नेता डांस क्या गुलाटी भी मार देंगे, लेकिन आप जानते हो कि आपके ब्रिजेस की क्या हालत हुई है.
ये इतने बड़े बड़े क्रैक्स हैं और गाड़ियां अभी भी चलकर जा रही है उन पर। बिहार के आईसीयूज की क्या हालत है, ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। और साथ ही साथ जिन लोगों का सच में इंटरव्यू लेना चाहिए, वहां पर गोदी मीडिया में चिथड़ा जी, हाँ चिथड़ा नशे में धुत एक बिहारी का इंटरव्यू लेके बोल रही है, यार आपने सुबह सुबह पीने के बाद थोड़ी चढ़ जाती है ना? आप नशे में हैं। अरे तुम जिस सरकार को सपोर्ट कर रही हो उसी ने शराबबंदी की है। पर सब छोड़ो, एक बात तो है क्या कि पिछली बार ये कहा जाता था कि नीतीश सबके हैं, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, लोगों लग रहा है नीतीश कहीं के नहीं है। छोटे, यही तो है चिकारा की नीति। हम एक बहते हुए नाले की तरह हैं, हमसे जो मिल जाता है वो गैस बन के उड़ जाता है और लोग उसकी चाय बनाते हैं। क्या बकवास करे चिकारा भाई, चुपे। देखते हैं क्या होता है चुनाव के बाद। फिलहाल लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू 3000 प्लीज। मैंने टच किया। And yeah, before I go, it's a 10,000 rupee worth course and I'm giving it to you free. The link is in the description section. Don't miss that. रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। ये बस हो गया, चलो। मार्जिन। नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं।